अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इज़ी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद व्यूअर्स। आज कच वर्क के बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन लेकर आई हूँ आपके लिए। इसको मैं डिफरेंट कलर के धागों से बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। अच्छा देखिए, ये हमारा डिज़ाइन जो है वो स्केच ड्रॉ हो गया है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम किसी भी एक कॉर्नर से जो है इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे और दूसरे कॉर्नर पे यहाँ आकर हम इसको इस तरह से टकल कर देंगे। टकल करने के बाद यहीं से जब हम नीडल को यहाँ निकालेंगे तो धागे को ऊपर रखते हुए हम देखिए सामने वाले कॉर्नर पर जाकर इस तरह से नीडल को नीचे की तरफ टकल कर दिया। हमने दोबारा से नीडल को यहीं से निकाला है और अब हम यहाँ पर जो है ये सोचेंगे कि ये धागा यहाँ से ऊपर है, तो आने वाला यहाँ का धागा इसको दबाएगा, ये यहाँ से उठेगा। तो जब ये यहाँ से उठेगा तो यहाँ पर ये दबा होना चाहिए, तो इसको भी हम फिर ऊपर ही रखेंगे। तो ये इस तरह हम यहाँ पर नीडल को टकल कर देते हैं और जाहिर है इसका एक कॉर्नर ऊपर के धागे से बना है, तो दूसरा भी ऊपर ही धागा आएगा इस तरह। क्योंकि ये ऊपर है तो ये इसके ऊपर आएगा, ये इसको उठाएगा तो ये ऊपर आना चाहिए। तो इसका मतलब है इसको हम इसके नीचे से इस तरह से गुजार के यहाँ टकल कर देंगे इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ से हम शुरू करने लगे हैं। हम ये वाला कॉर्नर ले लें या ये वाला कॉर्नर ले लें। तो यहाँ से हमने उठाया, चूँकि ये धागा यहाँ से नीचे है तो इसको हम उठा लेंगे, ठीक है। अब ये धागा यहाँ से ऊपर है, हमें इसका नहीं सोचना है, भी इसका ही सोचना है। ये ऊपर है तो इसके ऊपर से लेके जाके यहाँ हम इस तरह से नीचे को टकल कर देंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाने के लिए नीडल को यहाँ से निकाला है, ठीक है। इसके बाद चूँकि ये धागा यहाँ से ऊपर है तो ये हम यहाँ से ऊपर करके इसको दबा देंगे, यानी हम ऊपर से ही बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर टकल कर दिया धागे को। ये वाला कॉर्नर बनाने के लिए जब हम यहाँ से निकालेंगे तो अब हम यहाँ से ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि हमें ये वाला धागा दोनों तरफ से नीचे है और इसको हमें इस तरह से उठाना है। तो ये उठाने के लिए हमने ऊपर रख दिया। अब ये धागा देखिए यहाँ से भी ऊपर है और यहाँ से भी, तो हम इसके ऊपर से धागा लाते हुए यहाँ पर नीडल को अपने टकल कर देंगे नीचे की तरफ इस तरह से। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे धागा ऊपर की तरफ, तो अब चूँकि ये धागा यहाँ से ऊपर है तो यहाँ से इसको नीचे होना चाहिए, और ये धागा चूँकि यहाँ से दबा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ इसके नीचे से ले जाते हुए इसको हम उठा लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, ये हमारा कच्चा टांका जो है वो बन गया है। अब मैं बाकी के दो भी डिफरेंट कलर से इसी तरह कच्चा कर लेती हूँ। व्यूअर्स, ये कच्चा टांका हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी भराई या इसका पक्का टांका जो है उसके बनाने की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ये देखिए, ये वाला जो कॉर्नर है इस तरह से हम इसको उठा लेंगे, ठीक है। कॉर्नर हमने उठाया, फिर हमने पहला धागा उठा लिया, फिर हमने उसका अगला कॉर्नर उठाया और देखिए इसका भी पहला धागा हम उठा लेंगे इस तरह। और अब अगले बॉक्स में जाने के लिए उसका पहला धागा उठाएंगे, उसका पहला कॉर्नर उठा लेंगे इस तरह से, इसका भी पहला धागा उठा लेंगे। यहाँ पर भी हम कॉर्नर बनाएंगे। देखिए, पहला धागा हम इस तरह उठा लेंगे, इसका भी अगले बॉक्स में एंटर होंगे, इसका भी पहला धागा उठा लेंगे। इसका पहला धागा हम उठा लेंगे, फिर हम इसका कॉर्नर बना के इसका भी इसी तरह पहला धागा उठा लेंगे, अगले बॉक्स में एंटर होंगे और ये वाला कॉर्नर बनाएंगे। देखिए, इसका पहला धागा उठाया हमने, अब इसका अगला कॉर्नर इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ
पर भी हम पहला धागा उठा लेंगे और अगले बॉक्स में हम एंटर होंगे इस तरह। और जहाँ से हमने धागा देखिए नीचे से उठाया था वहीं से हम नीचे नीडल को अपने टकल कर देंगे इस तरह से। अब हमने स्टार्ट लेना है अगले का, हम इसके बिल्कुल बीच से स्टार्ट ले लेते हैं यहाँ से। अभी हम इसका ये वाला धागा नीचे दबा देंगे, यानी ये तीसरा धागा इसका शुमार होगा। तो हम अगर हम इस तरफ आते हैं तो हम यहाँ से इसका ये बीच वाला धागा हम उठा लेते हैं, आखिरी वाले धागे के ऊपर से जाते हुए अगले कॉर्नर में इस तरह से एंटर होंगे। अगले बॉक्स में एंटर होने के लिए उसका देखिए पहला धागा उठा लिया, अब हम उसका दूसरा धागा इस तरह उठा लेंगे। ये उठाने के बाद अब हम अगले बॉक्स में भी ये करेंगे, पहला धागा उठा लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा उठा लेंगे। अगले बॉक्स में भी ये करेंगे, पहला उठा लेंगे, दूसरा छोड़ के अब हम तीसरा उठा रहे हैं इस तरह से। अब ये जिस बॉक्स से हमने स्टार्ट किया था उसका हमने पहला धागा यहाँ से उठा लिया और बीच से हमने स्टार्ट किया था, तो हम इसका दूसरा धागा दबाते हुए तीसरे के नीचे इस तरह टकल कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा सिंगल एम्ब्रॉयडरी का फ्लावर बिल्कुल न्यू स्टाइल के साथ रेडी है। तो मैं बाकी के भी बना लेती हूँ इसी तरह, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए व्यूअर्स, ये हमारा इस तरह से फाइनल फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। इसका बिल्कुल एंड बॉक्स है, जहाँ से हमने नीडल को निकाला था वहीं हमने टकल कर दिया है नीडल को नीचे की तरफ। और ये मेरे तीनों फ्लावर्स जो हैं वो रेडी हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैं पर्ल्स का यूज़ करूँगी इसमें, तो उसके लिए मैं एक एक पर्ल लगाऊंगी, तो 3 मैं इसमें से उठा लूँगी इस तरह से। और फ्लावर्स के बिल्कुल दरमियान में से नीडल को हम निकाल लेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर यही ऊन यूज़ कर रही हूँ पर्ल को इसमें टाँकने के लिए, लेकिन आप वाइट कलर का धागा यूज़ करें। और ये मुझे लगा कि थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए, तो मैं दोबारा से इसमें से इसी तरह धागा गुजार के इसको एक दफ़ा फिर पक्का कर लेती हूँ। और फिर बाकी के फ्लावर्स में भी इसी तरह से लगा। व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी और इसमें से आपने कुछ भी सीखा, आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर उन लोगों के साथ कीजिए जो लोग के सिंधी एम्ब्रॉयडरी के लवर्स हैं और सिंधी एम्ब्रॉयडरी में कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे इसकी आपको डिफरेंट वीडियोज़ मिलेंगी। इसके अलावा मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, स्टिचिंग की बहुत सारी वीडियोज़ आपको उस पर मिलेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल को दबा देंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।